दोस्तों 32 साल की एक महिला जो देखने में बेहद सुंदर थी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। एक दिन उसके घर में बर्थडे पार्टी के लिए वो केक का ऑर्डर करती रहती है। जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे मोबाइल के थ्रू आप ऑर्डर करते हैं केक का, वैसे ही वो भी एक बहुत ही अच्छा केक देख करके उसकी डिज़ाइन वगैरह पसंद करके ऑर्डर कर देती है। टाइम भी देती है और एड्रेस भी देती है उस ऑनलाइन ऐप पे। जब वो केक रेडी हो जाता है तो उसको डिलीवर्ड जिस समय पे वो जिस एड्रेस पे कहती है उसी एड्रेस पे उसको वो केक लेकर के एक लड़का आता है। वो डिलीवरी बॉय जैसे ही उस घर में आता है, घर में आने के बाद जैसे ही उस महिला से मिलता है जिसने केक का ऑर्डर किया हुआ था, उस केक को लेने के बाद महिला उसके पेमेंट वगैरह के लिए या फिर उससे और भी कुछ बातें करने लगती है डिलीवरी बॉय से। डिलीवरी बॉय जैसे ही उस केक को उस महिला को देता है, वैसे ही वो उस घर को देखता है तो उसे घर बेहद ही अमीर परिवार का लगता है और जो महिला सामने खड़ी थी वो काफ़ी ज़्यादा बेहद सुंदर दिखाई देती है। डिलीवरी बॉय कहता है कि मैम आपका गुड नेम बताइए और साथ ही साथ आपको मैं एक नंबर दे रहा हूँ। आपको मैं एक नंबर दे रहा हूँ मेरा पर्सनल और एक नंबर मेरी कंपनी का दे रहा हूँ, क्योंकि मेरी कंपनी काफ़ी ट्रस्टेड कंपनी है तो आपको फीडबैक इस कंपनी के नंबर पे देना होगा। फीडबैक अगर आप अच्छा देती हैं, चूँकि आप काफ़ी ज़्यादा अच्छी फैमिली से हैं, तो फीडबैक का इम्पैक्ट ये होगा कि मेरी सैलरी भी बढ़ सकती है, मुझे जो काम है वो और भी अच्छा मिलेगा और हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप छोटी सी मेरी हेल्प कर दीजिए कि आप फीडबैक बहुत ही अच्छा देना। इतना बोल करके केक देकर उस महिला को वो डिलीवरी बॉय चला जाता है। उसके जाने के लगभग 2 से 3 दिन बाद एक नंबर से महिला को कॉल आता है। कॉल आने के बाद महिला को कहा जाता है, वो डिलीवरी बॉय कहता है कि मैम आपने अभी तक फीडबैक नहीं दिया है, फीडबैक प्लीज़ दे दीजिए क्योंकि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे काम की ज़रूरत है और कंपनी में जो है मेरी वैल्यू थोड़ी अच्छी हो जाएगी। आपको केक वगैरह कैसा लगा? महिला बहुत ही अच्छे से रिस्पॉन्ड करती है, बोलती है केक बहुत अच्छा था भाई और मैं आपका जो है बहुत ही अच्छा फीडबैक दे दूँगी। मैं भूल गई थी किसी काम में क्योंकि पार्टी वगैरह थी तो गेस्ट आए हुए थे और वो धीरे धीरे जब घर से गेस्ट निकलने हैं तो मैं अभी फ्री हुई हूँ, तो आप मुझे जो नंबर आपने दिया था वो अब दे दो तो मैं उस पर फीडबैक शेयर कर देती हूँ। तो लड़का कहता है कि एक काम करते हैं मैम कि आपके पास टाइम की भी कमी है तो आप वीडियो कॉल पे डायरेक्टली फीडबैक दे दीजिए, इसमें टाइम भी कम लगेगा। महिला कहती है बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है, आप तुरंत ही वीडियो कॉलिंग करिए, मैं हाथों हाथ आपको फीडबैक दे देती हूँ। लड़का कहता है जितनी अच्छी बात हो सके आप थोड़ा करिएगा, मेरी भी थोड़ी सी बढ़ाई कर देना, आपका कुछ भी नहीं जाएगा लेकिन मेरी बहुत मदद हो जाएगी। इतना कहने के बाद वो लड़का वीडियो कॉलिंग करता है और वो महिला काफ़ी ऑनेस्टली अपने जो है रिव्यू शेयर करने लगती है। लड़के के बारे में भी 2-4 लाइन वो अच्छी सी बोल देती है। कॉल कट जाता है और महिला अपने काम में लग जाती है। लगभग 1 हफ्ते के बाद महिला के नंबर पे एक वीडियो आता है और ये वीडियो एक नंबर से शेयर किया जाता है। महिला अपने काम में बिजी थी और काम करते करते ही वो उस वीडियो को प्ले करती है। जब वो उस वीडियो को प्ले करती है तो महिला हैरान रह जाती है क्योंकि उस महिला की न्यूड वीडियो इसमें पूरी बनाई हुई थी। उसका चेहरा बिल्कुल एज इट इज़ था लेकिन उसकी पूरी जो बॉडी थी वो बिल्कुल ही ऐसी अश्लील हालत में थी जो वो महिला भी देख नहीं पा रही थी। अब उसे काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है ये बात सोच करके कि मेरी ऐसी वीडियो कौन बना सकता है, और उस नंबर पे वो कांटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करने लगती है। नंबर फ़िलहाल बंद आता रहता है और नंबर बंद आता कुछ घंटों तक ऐसा ही रहता है। वो इतनी परेशान हो जाती है कि मैसेज करना शुरू करती है, उसके बाद और भी परेशान होती है तो व्हाट्सएप पे भी कॉलिंग और मैसेज कर देती है। लगभग 30 से 40 मैसेज कॉल उसने अब तक कर दिए थे उस नंबर पे। लगातार वो इस नंबर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि वो नंबर ओपन हो जाता है। जब ओपन होता है, जिस लड़के का ये नंबर था, वो जब ये देखता है, चेक करता है इतने सारे मैसेज आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, तब वो लड़का फिर कॉल करता है और वो लड़का
वही डिलीवरी बॉय होता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पूजा है और आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बता रही हूँ वो पश्चिम बंगाल की है। पश्चिम बंगाल में एक जिला है हुगली, और हुगली में ही चंदन नगर कमिश्नरी में एक चिनसुरा नाम का गांव पड़ता है, यानी शहर है। ये बहुत ही अच्छा है। यहाँ की एक महिला जो इस डिलीवरी बॉय के चुंगल में फंस गई थी। अब हैरानी की बात यह है कि आगे की कहानी जब आप सुनेंगे तो सच में आपके होश उड़ जाएंगे। जब ये महिला उस डिलीवरी बॉय से संपर्क करती है, डिलीवरी बॉय जब कॉल करता है और कहता है कि मैम मैं विशाल बात कर रहा हूं, क्योंकि इसका असली नाम विशाल वर्मा होता है। ये कॉल करके महिला को कहता है कि मैम आपके पास कोई वीडियो आया है क्या? तो वो महिला कहती है कि इस लड़के को कैसे पता है कि मेरे पास कोई वीडियो आया है, और ये नंबर इस लड़के का कैसे निकल कर आ गया? ये तो डिलीवरी बॉय है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है, लेकिन वो हाँ ना में जवाब देती रहती है। डिलीवरी बॉय कहता है कि सेम वही वीडियो मेरे पास भी आपका है, और मैम आपको ये वीडियो जो आया है वो बिल्कुल रियल वीडियो है, और मुझे लगता है कि मैं ये वीडियो जो है वो आपकी सोशल मीडिया पे डालने वाला हूँ। महिला काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो हैरान भी हो जाती है कि ये डिलीवरी बॉय कहाँ केक लेकर के आया था और किस तरह से मैं कहाँ पे फंस गई हूँ, ये किसका नंबर है, ये किसने मेरी वीडियो बना ली है। इस तरह की तमाम बातें उसके दिमाग में चलती रहती है। महिला उससे बहुत रिक्वेस्ट करती है कि ये वीडियो जहाँ से भी जिसने भी बना ली है उसे कहिए डिलीट करने के लिए, लेकिन वो लड़का नहीं मानता है। लगातार उसके महिला के मनाने के बाद भी जब ये लड़का नहीं मानता है तो फिर ये अपनी डिमांड रखता है। लड़का कहता है 2 दिन के बाद जब आप फ्री हो जाएंगे तो आप मुझे घर पे इनवाइट करो, मैं घर पे ही आके बात करूँगा। महिला वैसा ही करती है। 1-2 दिन में वो फ्री हो जाती है, फिर उसको घर पे बुलाती है, एक टाइम देती है। उस टाइम पे ये लड़का आता है, लेकिन अकेला नहीं आता है, इसके साथ इसका एक दोस्त भी होता है। जो दोस्त था वो पेंटर था, उसका नाम था सुमन मंडेल। ये जो सुमन मंडेल होता है, ये दोनों ही साथ में, विशाल और सुमन दोनों ही आ जाते हैं उसके घर पे और बैठ कर पहले तो नॉर्मली बात करते हैं। वो महिला परेशान रहती है, अपनी परेशानी बार बार बताती है कि वीडियो तुम्हारे पास है तो डिलीट कर दो, कैसे बनी है, कहाँ से बनी है, मुझे बताओ। लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। चाय वाय पीने के बाद, क्योंकि वो महिला अच्छे बड़े घराने की थी, चाय वाय भी देती है। उस दिन उसके घर पे कोई नहीं रहता है। ये सुमन और ये विशाल दोनों मिल करके उस महिला को इतना मजबूर कर देते हैं कि उसे शारीरिक संबंध बनाने के नौबत पे ले आते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपकी वीडियो हम शेयर करेंगे सोशल मीडिया पे। अब महिला इतनी मजबूर हो जाती है कि वो उन दोनों लड़कों से संबंध बना लेती है। अब उसकी परेशानी यहीं से और भी ज़्यादा बढ़ने वाली थी, जिसके बारे में उसको पता भी नहीं। जब इन सारी घटनाओं को अंजाम दे दिया जाता है, वो दोनों ही लड़के वहाँ से चले जाते हैं। उसके 2-3 दिन बाद फिर एक वीडियो उस महिला को सेंड किया जाता है, और इस बार उसकी वीडियो बिल्कुल रियल थी। रियल वही वीडियो जो उन दोनों लड़कों ने उन महिला के साथ संबंध के दौरान चुपके से बना ली थी। अब महिला की परेशानी और भी बढ़ जाती है। पहले जो उसको वीडियो भेजी गई थी, दरअसल वो वीडियो उसकी थी ही नहीं। कुछ एप्लीकेशन के थ्रू उसके चेहरे का इस्तेमाल किया गया था। जब वो फीडबैक अपना वीडियो के माध्यम से उस लड़के को दे रही थी, उसके चेहरे का पूरा मिसयूज़ किया गया था इस वीडियो को बनाने में। और ये वीडियो जो है वो एक एप्लीकेशन के थ्रू बना करके उस महिला को एक तरह से फंसाने के लिए भेजा गया था, जिसको वो समझ नहीं पाती है। और अब जो सेकेंड वीडियो आई थी, ये उसकी रियल वीडियो होती है, और महिला और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसकी परेशानी इतनी बढ़ जाती है, और ये काम उसके साथ जो होता है वो लगातार होना शुरू हो जाता है। 2 से 2.5 महीने तक ये दोनों ही लड़के संबंध बनाते ही रहते हैं महिला के साथ। उसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ों की डिमांड करते हैं, पैसे भी मांगते हैं, गहने भी मांगते हैं, और भी बहुत सारे जो गलत काम है, कुकृत्य है, वो इस लड़कों ने उस महिला के साथ कर दिखाया था। महिला इतनी परेशान हो जाती है कि किसी को कुछ भी बता नहीं पाती है घर में, और एक दिन थक हार के वो पुलिस थाने पहुंच जाती है। जब वो पुलिस थाने पहुंचती है तो वो साल था
2021 का फरवरी का महीना। महिला जाती है और थाने के जो ऑफिसर होते हैं उनको बताती है, लेकिन ऑफिसर ये सोचकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि महिला काफ़ी रुतबे वाली है, बहुत पैसे वाली है, और फिर ये जो बात बोल रही है वो रियल है भी कि नहीं है, क्योंकि वो महिला पे ही पहले शक करने लगते हैं कि हो सकता है कि ये महिला ही किसी के पैसे दे करके ऐसे काम वो करवा रही थी अपने साथ। ऐसा बहुत सारी बातें वो सोचने लगते हैं। पहले तो उनको विश्वास होता नहीं है, लेकिन महिला नंबर शेयर करती है उस लड़के का, बोलती है कि इस पर कॉल करिए और देखिए, पता करिए कि ये लड़का मेरे साथ जो करता था वो गलत है या नहीं, या किसी और को तो अपने चुंगल में नहीं फंसा चुका है। पुलिस वो नंबर रजिस्टर कर लेती है, महिला की शिकायत दर्ज हो जाती है और उसके बाद पुलिस इस नंबर को लेकर छानबीन करने लगती है, उसके लोकेशन को ट्रेस करना कंटिन्यू शुरू कर देती है। अब इसके बाद जो लड़का होता है उसका जो लोकेशन होता है वो फरवरी में ही 2021 में ही उस लड़के का लोकेशन आता है। टोयोटा करके वहाँ पे एक जगह है और त्रिकोण नाम का एक चौराहा है, वहीं पे आसपास के एक घर में उसका लोकेशन आता है। पुलिस जैसे ही लोकेशन को ट्रेस कर लेती है वहाँ पे पहुंच जाती है उस एरिया में, और उस रूम के घर के बाहर भी पहुंच जाती है। जब रूम को खुलवाया जाता है तो लड़का फिर से किसी दूसरी औरत के साथ बहुत ही अश्लील अवस्था में पुलिस के हाथ लग जाता है। अब पुलिस उसे पकड़ के लड़के को ले करके आती है और साथ ही साथ जो महिला उसके साथ अश्लील हालत में थी उसे तो छोड़ देती है, क्योंकि उसका इस केस में कोई लेना देना था नहीं। पुलिस जब उसको थाने लेकर के आती है विशाल को, तो बहुत ही अच्छे से उससे पहले पूछताछ करती है। वो कुछ भी अपना मुंह नहीं खोलता है, तो फिर जो महिला थी जिसने आरोप लगाया था उसके सामने उसको बैठाकर पूछताछ शुरू किया जाता है, और फिर लड़का जो है वो इल्जाम पे इल्जाम उसी महिला पे लगाने लगता है कि इन्होंने मुझे पैसे दिए थे, धमकी दी थी, मुझे बुलाया था, मुझे बार बार ये बेबस कर रही थी, बुला बुला कर मुझसे गलत काम कर रही थी। महिला बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन पुलिस परेशान नहीं होती है, क्योंकि पुलिस के लिए अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम था इस लड़के के विशाल के मोबाइल में झांकना। मोबाइल को जब्त किया जाता है, मोबाइल को तुरंत ही चेक किया जाता है। जब सारी डिटेल्स उसकी निकलवाई जाती है तो आप बिलीव नहीं करेंगे, उसमें 31 वीडियो थी मौजूद जो अश्लील हालत में बना ली गई थी महिलाओं की। जब ये 31 वीडियो मिलती है, 31 वीडियो, तो इसमें से 25 वीडियो जो थी वो बिल्कुल ही ऐसे क्लियर थी जिसमें फेस दिखाई दे रहा था। कुछ वीडियो ऐसी आपत्तिजनक थी जिसमें कि गन के पॉइंट पे महिला के साथ गलत काम करता हुआ वो लड़का दिखाई दे रहा था। इस तरह से जब पुलिस को सबूत हाथ लग जाते हैं तब अब बारी आती है उसके दोस्त को उठाने की, और जो उसका दोस्त सुमन था उसको भी उठा लिया जाता है। दोनों से अलग अलग पूछताछ की जाती है। दोनों ही लड़के की कहानी कुछ ऐसी थी कि ये काफ़ी मध्यम परिवार से थे और ये अपने रोजगार के लिए डिलीवरी का काम किया करता था, और विशाल की ही ये सारी प्लानिंग हुआ करती थी और इसमें उसका दोस्त सुमन साथ दिया करता था। अब ये करते ये थे कि पहले तो इनका टारगेट होता था ऐसी सुंदर महिला को ढूंढना, जो कोई भी अगर इसको कोई भी एप्लीकेशन के थ्रू ऑर्डर कर रहा है तो पहले जाता था सामान को देने के लिए, वहाँ पे पहले ये भांप लेता था कि वो महिला दिखने में सुंदर होनी चाहिए, अमीर होनी चाहिए और थोड़ी सी लालची भी होनी चाहिए, क्योंकि ये जब डिलीवर करता था सामान को तो महिला को ये कहता था कि अगली बार आप इसी ऐप से ऑर्डर भी करिएगा और मुझे पर्सनली आप कॉल करिएगा, मैं नंबर दे रहा हूँ, मैं आपको स्पेशल डिस्काउंट करा दूंगा और जो प्रोडक्ट आप इस समय जिस रेट में ले रहे हो उससे 50% में आपको मिल जाएगा। महिलाएं ऐसे झांसों में बहुत जल्दी से आ जाती हैं और महिलाओं का जो लालच था वो इस घटना में सबसे बड़ा जो उनका हथियार होता है दोनों ही लड़कों का। अब ये दोनों करते क्या है कि ऐसी महिलाएं जब इनको मिल जाती हैं तब इसी तरह से फीडबैक के लिए वीडियो शेयर कराते हैं। वीडियो का लाभ उठाने के बाद जैसे ही उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करके उस महिला को परोसते हैं तो फिर इनके घिनौने काम की शुरुआत वहीं से शुरू हो जाती है और लगभग 66 महिलाओं के साथ ये गलत कर चुके थे। गिनती और भी ज़्यादा बढ़ सकती थी शायद। 66 महिलाएं बहुत बड़े बड़े घरों की थीं, अमीर थीं। कुछ महिलाओं से कांटेक्ट भी करती है पुलिस। 66 के पास जब जाती है पुलिस तब कुछ महिलाएं तो बयान देने के लिए राजी हो जाती है, लेकिन कुछ महिलाएं जो होती हैं संकोच बस कुछ कहती नहीं है। इस चीज़ पे बात करना
बिल्कुल भी पसंद वो नहीं कर रही थी, क्योंकि वो अपने इज्जत को ढांक रही थी, बचा रही थी। अब आप ये सोच सकते हैं कि किस तरह से चीट फ्रॉड होता है। अभी जो चोरी करने की चीज़ें हो रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी से संबंधित हो रही हैं, तो थोड़ा संभल के बच के ही आप भी अपने दिमाग का यूज़ करते हुए ही काम करें। स्पेशली महिलाओं को सोचना समझना चाहिए। किसी से भी बात करते हुए, नंबर शेयर करते हुए, वीडियो कॉलिंग करते हुए अनजान व्यक्ति से आपको पहले उसके बारे में पूरा पता कर लेना चाहिए, या अपने घर में ज़रूर किसी को शेयर करना चाहिए। आपके पति, आपके पिता जो भी हैं, उन्हें इस बात की जानकारी दें, और जिस समय आपके साथ गलत हो रहा है आवाज़ उसी समय उठाए। अगर ये महिला हिम्मत नहीं करती तो शायद इन 66 महिलाओं के साथ जो घिनौना कार्य हुआ है वो भी केस में सामने नहीं आता। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आप भी जागरूक हो जाएंगे इन सारी चीज़ों को लेकर के जो आजकल एडवांस डिवाइसेस का यूजेस किया जा रहा है, या यूँ कह ले मिसयूज़ किया जा रहा है। और दोस्तों साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगी कि इस कहानी का उद्देश्य मेरा किसी भी व्यक्ति को, विशेष को की भावना को ठेस पहुंचाने का मतलब नहीं था। मैं आपको बस जागरूक करना चाहती हूं कि इस तरह की जो बातें हो जाती हैं, जो किसी को पता नहीं है उसके साथ भी हो सकती है, तो वो सचेत रहे। मेरा नाम पूजा है। अगली मुलाकात मैं एक बहुत ही अच्छी स्टोरी के साथ करूंगी, रियल घटनाओं पे आधारित जानकारियां जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगी। अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फिर अगली कहानी के साथ।